नमस्कार। अगर एसएससी और आरआरबी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हो रही है तो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन कितना ज़रूरी है ये तो पता ही होगा। और इसमें एक सवाल अक्सर दिमाग में आता है, क्या ये सच है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मामलों में भारत दुनिया के कई डेवलप्ड देशों से भी आगे निकल चुका है? आज हम भारत की 2026 की ताज़ा वैश्विक रैंकिंग को ही समझने वाले हैं। ये वो आंकड़े हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस ज़रूरी विषय में गहराई से उतरते हैं। तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये ग्लोबल रैंकिंग्स आखिर होती क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि भारत की स्ट्रॉन्ग पोजीशंस कहाँ हैं। इसके बाद विकास से जुड़े कुछ ज़रूरी इंडिकेटर्स को समझेंगे। और हाँ, आखिर में एक ज़बरदस्त ट्रिक भी है जिससे ये सारे नंबर आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये जो ग्लोबल रैंकिंग्स है ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है। असल में इनके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा होता है और यही चीज़ इन्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट बना देती है। इसको ऐसे समझिए कि ये जो इंडेक्सेस हैं ये किसी भी देश के रिपोर्ट कार्ड जैसे हैं। ये बताते हैं कि वो देश हेल्थ, इकोनॉमी, गवर्नेंस और सोशल डेवलपमेंट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब जो एग्जाम सेट करते हैं वो भी तो यही देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट्स देश दुनिया के इन मामलों से कितने अपडेटेड हैं। बस इसीलिए ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ये एक तरह से अवेयरनेस का टेस्ट है। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर, और यहाँ हम शुरुआत करेंगे उन रैंकिंग से जहाँ भारत ने दुनिया में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है, और ये देखना वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स यानी RNI 2026 की। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये इंडेक्स ये मापता है कि कोई देश कितना जिम्मेदार है। इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जारी करता है और इसमें मुख्यतः देखा जाता है कि देश हेल्थ, सोशल इक्वालिटी और एनवायरनमेंट के लिए कितने अच्छे कदम उठा रहा है। और अब भारत का परफॉर्मेंस जरा सुनिए। इस इंडेक्स में भारत ने 154 देशों में से 16वां स्थान हासिल किया है। 16वां, ये सच में एक बहुत ही इंप्रेसिव रैंक है। और पता है, ये रैंक और भी ज्यादा खास तब हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत ने पीछे किसे छोड़ा है। इस रैंकिंग में भारत ने फ्रांस, जो 17वें नंबर पर है, जापान, जो 38वें पर है, और यहां तक कि चीन, जो 68वें नंबर पर है, इन सबको पीछे छोड़ दिया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना? क्लाइमेट से जुड़े इंडेक्सेस में भी भारत की पोजीशन काफी मजबूत है। देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 23वें नंबर पर है और क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2024 में 15वें स्थान पर। ये दोनों ही रैंकिंग्स दिखाती हैं कि एनवायरनमेंट को लेकर भारत कितना सीरियस है। चलिए अब उन इंडेक्सेस पर आते हैं जो सीधे सीधे हम सबकी जिंदगी से जुड़े हैं। मतलब ये वो रैंकिंग्स हैं जो बताती हैं कि कोई देश अपने लोगों की भलाई और तरक्की के लिए कितना काम कर रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। देखिए, अगर एग्जाम के लिए कोई एक इंडेक्स याद रखना हो तो वो यही है। इसे मार्क कर लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस में से एक है। इसे UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है और भारत को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में रखा गया। तो भारत का स्थान क्या है इसमें? 193 देशों में से 130वां, 130। इस नंबर को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अच्छा, तो ये HDI स्कोर बनता कैसे है? ये 3 मेन चीजों को मिलाकर बनता है। पहला, देश में एजुकेशन का लेवल क्या है। दूसरा, पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति औसतन कितना कमाता है। और तीसरा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी लोगों की औसत उम्र कितनी है। तो बेसिकली शिक्षा, आय और स्वास्थ्य। आप सोशल डेवलपमेंट के कुछ और पहलुओं पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी मिक्स्ड है। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, मतलब लोग कितने खुश हैं, इस मामले में भारत 118वें नंबर पर है। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जो मेन और वुमेन के बीच इनइक्वालिटी को मापता है, उसमें भारत की रैंक 102 है। अब उन इंडेक्सेस पर एक नजर डालते हैं जो देश के इंटरनल सिस्टम, गवर्नेंस और सिटीजन्स को मिलने वाली फ्रीडम को मापते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026, इसके मुताबिक भारत 75वें स्थान पर है। अब ये इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, मतलब उस देश के लोग कितनी आसानी से दूसरे देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। एक मजबूत पासपोर्ट का मतलब है देश के इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हैं। भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स 56 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। अब अगर देश के अंदर के चैलेंजेस पर नजर डालें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, जो पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार को मापता है। इसमें भारत 91वें स्थान पर है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है मीडिया की आज़ादी की, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान लगभग 151वां है, जो सोचने वाली बात है। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे काम के हिस्से पर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये वो हिस्सा है जिसका सबको इंतजार था। भाई इतने सारे नंबर हैं, इतनी सारी रैंकिंग्स, तो सवाल यही उठता है कि जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आंकड़े हैं उन्हें याद कैसे रखा जाए, है ना? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा सल्यूशन है, एक ट्रिक, 130, 118, 91। बस ये 3 नंबर याद कर लीजिए। ये 3 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले इंडेक्सेस का एक मैजिक सेट है। HDI के लिए 130, हैप्पीनेस के लिए 118 और करप्शन के लिए 91। बस इस सीक्वेंस को याद कर लिया तो समझो एग्जाम में कुछ नंबर तो पक्के। और यहां देखिए, सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स एक साथ एक ही टेबल में। ये एक तरह से आपका फाइनल रिवीजन टूल है। जैसा कि साफ दिख रहा है, क्लाइमेट और RNI जैसे मामलों में भारत की रैंकिंग काफी अच्छी है, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट और प्रेस फ्रीडम जैसे एरियाज में अभी भी सुधार की जरूरत है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। कहते हैं ना कि आंकड़े तो बस डेटा होते हैं, असली कहानी तो ट्रेंड बताता है। ये सारी रैंकिंग्स मिलकर हमें सिर्फ कुछ नंबर नहीं बताती, बल्कि ये भारत की तरक्की की पूरी कहानी और उसका फ्यूचर डायरेक्शन भी दिखाती हैं। तो आखिर में एक सवाल, एग्जाम स्कोर से हटकर अगर सोचें, तो ये सारी रैंकिंग्स मिलकर आने वाले डिकेड के लिए भारत की प्रायोरिटीज के बारे में क्या इशारा करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूर बनता है।